बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 8 फरवरी 2024 को जो है पाकिस्तान में इलेक्शन का ऐलान हो चुका है। इस हवाले से मुख्तलिफ पार्टीज़ जो हैं अपने टिकट भी दे रही हैं और टिकट फाइनल भी किए जा रहे हैं। साथ साथ जो है मुख्तलिफ हलकों के अंदर क्या सूरत हाल है, हमारी कोशिश होती है कि जो हमारे पास कोई रिपोर्ट्स आए तो हम आपके साथ जो है शेयर करते जाएँ। आज जिस हलके की मैं आपके साथ मालूमात दूंगा, आपको उसका ज़रा तजिया करके बताऊंगा कि इस वक्त पोजीशन क्या है, कौन कौन सा उम्मीदवार है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और मुस्लिम लीग नून किसको टिकट देने जा रही है। वो है विहाड़ी का हलका, डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी का ये हलका है NA 158। नई हलका बनियों के मुताबिक इसका नंबर है NA 158 और जो इसका 2018 में नंबर था वो NA 164 था, NA 164। नाज़रीन, सबसे पहले अगर 2018 का मैं आपको सामने रिजल्ट रखूं तो कौमी असम्बली से यहाँ से चौधरी तहर इकबाल 82,000 वोट उन्होंने लिए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो यहाँ से इलेक्शन जीत चुके हैं। चौधरी तहर इकबाल इससे पहले इसी हल्के में से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से भी इलेक्शन जीत चुके हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा और मतलब आप कह सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की पुरानी साथी जो हैं मोहतरमा बेगम तहमीना दौलताना साहबा उनके मुकाबले में लड़ी थी। उन्होंने 68,000 वोट हासिल किए थे और वो यहाँ से इलेक्शन हार गई थी। और उसके अलावा जो इसके अंदर सूबाई असम्बली के दो हल्के हैं, PP 233 और PP 234, इसमें से पूरे हल्के के अंदर विहाड़ी शहर और उससे मुल्हिका जो देहात है वो सारे इस हल्के के अंदर शामिल है। अगर 2018 में PP 233 का आप रिजल्ट देखें तो इसमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राय ज़हूर हुसैन खरल वो यहाँ से जीत गए थे, जबकि सईद खान मनेस वो आज़ाद हैसियत से यहाँ से इलेक्शन लड़े थे लेकिन वो इलेक्शन हार गए थे। जबकि PP 234 में से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मियाँ साकिब खुर्शीद साहब वो यहाँ से इलेक्शन जीत गए थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चौधरी जहद इकबाल जो कि भाई हैं चौधरी तहर इकबाल जो MNA हैं वो यहाँ से इलेक्शन हार गए थे। नाज़रीन, अब जो इस वक्त की सूरत हाल है वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि टिकट किसको मिल रहा है। नाज़रीन, यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो रहनुमा है तहमीना दौलताना साहबा वो यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रही इस हल्के के अंदर से, या वो वैसे ही नहीं लड़ना चाह रही इलेक्शन। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसने चौधरी तहर इकबाल जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अभी वो मंजर से ज़रा हट के हैं क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मुश्किल वक्त है, उनको न्यूज़ आई है कि उनको जो खबरें आ रही हैं कि उनको ऑफर दिए कि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर आ जाए तो हम पाकिस्तान मुस्लिम नून का आपको टिकट देंगे और आप नून लीग के टिकट से यहाँ से इलेक्शन लड़ें। लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक चौधरी तहर इकबाल साहब ने इस ऑफर को ठुकरा दिया है और उन्होंने वादे तौर पे कहा है कि वो इसी हल्के में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन लड़ेंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बजाय जो इस वक्त उम्मीदवार नजर आ रहे हैं वो इस हल्के के अंदर कौमी असम्बली के वो चौधरी तहर इकबाल होंगे और सूबाई असम्बली पे राय ज़हूर हुसैन खरल होंगे और जो दूसरा हल्का है उसमें से चौधरी जहद इकबाल होंगे। लेकिन इस दफ़ा जो चौधरी जहद इकबाल है उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो PP 233 में से इलेक्शन लड़ेंगे। पिछली दफ़ा वो PP 234 में से लड़े थे और राय ज़हूर हुसैन खरल का भी हल्का तब्दील है चौधरी तहर इकबाल की वजह से, तो वो अब PP 234 में से इलेक्शन लड़ेंगे। जबकि अगर आप देखें तो इस हल्के के अंदर जो और अहम रहनुमा है जिन्हें आप समझ सकते हैं कि उनका वोट बैंक इसके अंदर मौजूद है तो वो है नईम खान बाबा, उनका वोट बैंक इसके अंदर नईम अख्तर खान बाबा, उनका वोट बैंक इसके अंदर मौजूद है। पिछली दफ़ा वो 2018 में आज़ाद हैसियत से उन्होंने 33,000 के करीब वोट हासिल किए थे यहाँ से। अब मुस्लिम लीग नून इस ऑप्शन पर भी गौर कर रही है कि यहाँ पर टिकट जो है वो अगर हम दे देते हैं नईम खान बाबा को और जो मोहतरमा तहमीना दौलताना उनकी सपोर्ट करती हैं तो ये काफ़ी अच्छा और हेल्दी कंपटीशन हो सकता है। अब इस बारे में सोचा जा सकता है क्योंकि यहाँ पर वो भी एक बहुत अच्छे कैंडिडेट्स हैं, उनका अपना वोट बैंक भी है, फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक भी है। तो अब इस ऑप्शन पर भी गौर किया जा रहा है कि नईम खान बाबा को टिकट दिया जाए और सईद मनेस भी साथ हैं, उनको शायद साथ मिलाया जाए, उनको कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़वाया जाए। ये सारा कुछ इस वक्त चल रहा है। अभी तक कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यानी यहाँ से कोई मुस्तकिल और फाइनल जो उम्मीदवार है वो नहीं दे सकी और उनको तलाश है कोई अच्छे उम्मीदवार की वो दें। और इसमें क्योंकि चौधरी तहर इकबाल साहब के बारे में उस हल्के के अवाम की राय है कि वो हल्के के अवाम के साथ इन टच रहे हैं
اور ان کا ذاتی ووٹ بینک بھی ہے، اور دوسرا پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک بھی ہے، کیونکہ اس کے اندر شہری علاقہ بھی شامل ہے ویاڑی کا، اور شہری علاقوں میں زیادہ تر پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک بہت زیادہ ہے۔ تو اب یہ پوزیشن ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ناظرین یہاں سے دیکھیں تو ایک اور اہم شخصیت ہیں جو کہ 2018 میں بھی یہاں سے وہ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑے تھے، وہ ہے رانا صغیر احمد گڈو صاحب۔ رانا صغیر احمد گڈو صاحب بھی اپنا ذاتی ووٹ بینک بھی رکھتے ہیں، اور اس حلقے کے اندر اور علاقے کے اندر ان کی شخصیت بھی کافی جانی پہچانی ہے، اور وہ اپنا ذاتی ووٹ بینک بھی رکھتے ہیں۔ 2018 میں بھی جب الیکشن ہوا تھا تو بحیثیت انڈیپینڈنٹ یعنی آزاد کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے رانا صغیر احمد نے اس 25,000 کے قریب 25,000 سے بھی زیادہ ووٹ حاصل کیے تھے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ووٹ بینک بھی اس حلقے کے اندر موجود ہے، اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑیں گے۔ اب یعنی اگر آپ دیکھیں تو بنیادی طور پر یہاں پر جو مقابلہ نظر آ رہا ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کا لگ رہا ہے، لیکن یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ امیدوار کون ہے۔ ابھی تک کی خبروں کے مطابق چودھری طاہر اقبال صاحب جو ہیں انہوں نے مسلم لیگ نون کا ٹکٹ لینے سے انکار کر دیا ہے۔ اگر چودھری طاہر اقبال جو ہیں وہ مسلم لیگ نون میں آ جاتے ہیں اور مسلم لیگ نون کا ٹکٹ وہ لے جاتے ہیں تو پھر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ سیٹ آرام سے جیت جائیں گے۔ لیکن اگر دوسری طرف مسلم لیگ نون نعیم خان بھابا، نعیم اختر خان کو اگر ٹکٹ دیتی ہے اور محترمہ تہمینہ دولتانہ ان کی سپورٹ میں آتی ہیں، پھر وہ ایک اپنا ایم پی اور جس طرح پچھلی دفعہ 200 جو پی پی 233 تھا اس میں سے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے سعید خان منیس الیکشن نہیں لڑے تھے، وہ آزاد حیثیت سے لڑے تھے۔ اگر وہ اپنا پینل پورا کر لیتی ہے مسلم لیگ نون اور یہاں سے ٹکٹ سعید خان منیس کو دے دیا جاتا ہے تو اگر یہ والا ایک گروپ بن جاتا ہے تو اس میں بھی آپ کو لگے گا کہ دوسری طرف میاں ثاقب خورشید صاحب ان کو ذاتی ووٹ بینک رکھتے ہیں، بہت مضبوط امیدوار ہے، تو پاکستان مسلم لیگ نون پھر کمپٹیشن میں آ جائے گی۔ لیکن فی الحال جو حلقے کے سرویز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ چودھری طاہر اقبال اگر وہ پاکستان تحریک انصاف میں رہتے ہیں تو اس ٹائم جو ہے ان کی پاپولیرٹی اور مقبولیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ناظرین آج کے اتنا ہی، اپنی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ السلام۔